हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेशा अपना शो देख रहा होता है। उसमें वो एक ऐसी लड़की की स्टोरी बनाता है जो एकदम आनंद की तरह लगती थी। वो पब्लिक में अपनी कंपनी पर बहुत पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाती थी, पर अगर अपनी बारी आती थी तो एक एक रुपए के लिए बहुत लड़ाई करती थी। यान को थोड़ा ही टाइम हुआ था उससे मिले हुए, पर उसे ऐसा लगता था कि उससे उसका बहुत ही पुराना रिश्ता है। एक दिन आनंद उसके पास आती है, उसके प्लास्टिक बॉटल बेच देने की वजह से उसे बहुत लड़ती थी कि इतने में तो मेरे लिए एक नूडल्स का पैकेट आ जाए। फिर एक दिन आनंद आती है उसके फ्लैट पर और उससे कहने लगती है कि ये सॉन्ग जो तुम्हारे घर में बज रहा था मुझे बहुत पसंद है, क्या इसके कॉपीराइट तुम मुझे दोगे प्लीज, और प्लीज थोड़ा सस्ता सा रखना। आगे से यान यान कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में ही ना दे दूं कहीं। वो उसे बहुत टोंट करता है और उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद वो वहां से भेज देता है और नेक्स्ट टाइम वो अपनी फ्यूचर जब चेक करती है सुबह को, वाकई उसने उसे वो म्यूजिक फ्री में भेज दिया था। वो बहुत खुश हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग योनान अपने काम पे जा रहा होता है। वहां पे खड़ी हुई आनरान को देखता है और उसे लिफ्ट देता है। तो वहाँ पे खड़ी हुई आनन को देखकर उसे लिफ्ट देता है। वो रास्ते में बहुत बोलती है और इसे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत गड़बड़ कर देती है। वो उसके सामने जियान के बारे में बहुत ही बुरा बोल रही थी क्योंकि वो उसका राइवल था, बट इसी बीच वो इतना ज़्यादा उसकी बातें करती है कि वो हेशा उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो समझ गया था ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब ये सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है और रैश ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है। और आनरान जब अपने कमरे में जाती है उसे रियलाइज होता है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। उसे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। उसके बारे में बाई को दिखाते हैं। वो एक जगह खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर हु भी बैठा होता है जो कि अपनी मम्मा को पटाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर दे उसकी कंपनी में। यहाँ पे बाई को ऐसा लगता है कि ये लड़का अपनी ओल्ड एज गर्लफ्रेंड को पटा रहा है पैसों के लिए। वो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ पढ़ने लगती है कि लड़का पैसे लेकर भाग गया, वो कितना डिसऑनेस्ट था। और ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी वहाँ से भड़क के चली जाती है और नाई को इन्वेस्टमेंट करती है। और ये सब सुन के हु को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब हु उससे बदला लेता है। जब बे के पास कोई काम से रिलेटेड बंदा आता है उसके सामने वो बोलने लगता है कि ये लड़की तो ऐसी है, सबको बताती है मैं अनमैरिड हूँ और है शादीशुदा और बच्चे की माँ। ये सुनकर उसका भी काम बिगड़ जाता है। इतने में उसके पास अनरोन आती है बे के पास और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम प्लीज़ मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। एक्चुअली उसे अच्छे से पता था कि बाई डेट करना चाहती है किसी हैंडसम लड़की को, तो उसे लूट करती है कि मेरी कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम सेकंड जनरेशन चैपल भी है। और उसका इशारा हु की तरफ था और उससे वो कहती है कि मेरी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, मेरी कंपनी बहुत ग्रो करेगी। जबकि हमें हाइशा को दिखाते हैं कि जब रात को उसने शो स्टार्ट किया था, आनरन ने उसे एक बार किया था कि तुम इतना लेट करते हो शो, मेरी आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो अपने व्यूवर से पूछता है कि कौन कौन चाहता है कि 1 घंटा लेट करें शो। उसे बहुत खुशी होती है आनरन को सुनकर ये सब। नेक्स्ट डे ऑनरन मीटिंग पे जाती है हेशा के साथ मिस्टर वोंग को मिलने। वहाँ पे हेशा ने ये नोटिस किया था मिस्टर वोंग बहुत ही ठगी टाइप के इंसान है जो बहाने बहाने से उसे छूने की कोशिश करते हैं आनरन को। आनरन की वर्क रिलेटेड बहुत ही मजबूरियां थी जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाती थी, पर उन्हें अवॉइड भी करने की कोशिश करती थी। इन बिटवीन ऑल दैट टाइम हेशा के फेस पे हम क्लियरली देख सकते थे कि वो बहुत ज़्यादा जेलस था। जाते हुए मिस्टर वोंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, बिट की तैयारी करो। वो बाहर निकलते ही आनरन पर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि ऐसे इंसान के साथ तुम्हें काम करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है। वो कहती है कि ये सब मैं कंपनी के लिए कर रही हूँ और ऐसे लोगों को मुझे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। वो आनरन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ऑफिस का सीन दिखाते हैं कि बाय पहले दिन ऑफिस आती है। यहाँ पर आके वो बूहू से मिलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि यही है रिच बॉय जिसकी बात तुमने की थी। ये अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता हुआ मैंने खुद पकड़ा है। और उसकी कंफ्यूजन तब क्लियर होती है, उसे पता लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी मम्मी थी। अब शर्मिंदा होने की बारी पे की थी। वो इसके बाद इकट्ठे होते हैं, डिनर करते हैं और अपना प्रोजेक्ट करने की खुशी में पार्टी करते हैं। वहाँ पे बाई जब हेशा को देखती है तो बड़ी खुश होती है और
और आनंद से पूछती है अगर तुम इस पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इसे पटा लूँ। तो आनंद कहती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी करो। ये सब हेशा भी सुन लेता है पास बैठा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। और नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं काम पर, भाई ओवरसीज से पढ़कर आती है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, काम से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती है, जिसकी वजह से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब मुंह से बताता है कि मैं हेशा से मिलने जा रहा हूँ, अगले प्रोजेक्ट के लिए उसे कन्विंस करना चाहता है। बाई सोचती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। अब वो लोग जब साथ में जाते हैं कि उसे कोशिश करता है कि मना ले, पर बाय उसका पूरा मूड ख़राब कर दे। मुझे नहीं पता था कि जियान भी यहाँ पर काम करता है। जियान ने आना ना था, अगर मैं आनंद को भी लेके आ जाती। आपको पता है कि वो 10 साल से उसकी फ़ैन है, उसकी ऑडियो बुक सुन रही है और ये सब सुन के हेशा जेलस हो जाता है कि वो मेरे साथ डबल गेम खेल रही है। हेशा जुआन को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अपनी फैंस के साथ डेटिंग भी करता था और वो एक प्लेबॉय था। इतने में ही जुआन हेशा के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी 10 साल पुरानी एक फ़ैन है, उसे प्लीज़ सिंगिंग सिखा दो। 10 साल का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और उसे आनंद याद आ जाती है और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। उधर आनंद हिम्मत करके रात को उसके दरवाजे पर बेल देती है। अब की दफ़ा वो उसे बहलाने के लिए कुछ रेयर कॉमिक्स लेके आती है और उससे कहती है मुझे पता चल गया कि तुम कॉमिक में इंटरेस्टेड हो और ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। यान यान जान गया था ये अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे मनाना चाहती है। वो उससे कहता है कि वोंग जैसे घिरे इंसान के साथ काम क्यों कर रही हो, जहाँ तक रेंट की बात है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे अभी रेंट नहीं चाहिए। आगे से आनंद टची हो जाती है, तुम कभी नहीं समझोगे मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कंपनी चलानी है, मुझे पैसे की कितनी प्रॉब्लम्स है। यहाँ बातों ही बातों में यान यान कह बैठता है आनंद तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और इसके साथ ही यान यान को याद आने लगती है को एक्चुअली वो पहले से भी आनंद से मिला था। वो हैरान था पर ये मुझे इतना इग्नोर क्यों करती है, मैं उसके लाइफ में इतना मीनिंगलेस था कि वो उसे मुझे याद ही नहीं। और ये जो कॉमिक्स उससे दे के गई थी उसके पास की यादें उससे बहुत जुड़ी हुई थी। और यहाँ पे यान यान फैसला करता है चाहे वो उसे याद हो चाहे ना हो, अपने प्यार की खातिर वो जहाँ तक हो सके उसकी मदद करता रहेगा। बेशक उसकी लाइफ में वो मीनिंगलेस है बट वो एक दोस्त बन जाए। और ये सोचते हुए एकदम काम हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 खत्म होता है और